इस मूवी की स्टोरी में हमें कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि लोगों को किडनैप करके एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर उनका शिकार करते हैं। और आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, ये बात जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। Is there anything else I can do? मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हमें कुछ फ्रेंड के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन पर चैटिंग कर रहे होते हैं। अब इसी ग्रुप में से एक लड़की जिसका नाम अदीना होता है वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि जल्दी हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया कोई हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद हमें एक फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और ये सभी लोग अदीना के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और असल में ये सभी लोग वही थे जो कि उस ग्रुप में चैटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और ये आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर में यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तभी इस ग्रुप में से एक आदमी इसके पास आता है और ये उस आदमी को अपने आप को एक डॉक्टर बताता है। अब इसके बाद ये उससे जमीन पर लेटने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो आदमी यहाँ पर मौजूद एक एयर होस्टेस से एक पेन लेता है और इस पेन को उस आदमी के गले में घुसा देता है। लेकिन ये आदमी फिर भी अपने आप को संभालते हुए किसी तरह से उड़ जाता है और यहाँ पर एक बोतल को फोड़कर अपने आप को उन आदमियों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर अदीना पहुंच जाती है और इसके बाद वो अपने सैंडल की हिल को इसकी आंख में घुसा देती है और इसके चलते ये आदमी यहीं पर मारा जाता है। अब इसके बाद अदीना अपने सैंडल से उसकी आंख निकाल कर फेंक देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बेहोशी से आंख खुलती है। अब ये लड़की यहाँ पर देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुंह से किसी चीज को बांध दिया गया है। साथ ही ये लड़की यहाँ पर देखती है कि इसके अलावा यहाँ पर और भी लोग हैं और इन सब लोगों को भी यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग एक बहुत ही बड़े खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जिसके बीच में एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा होता है। अब इसके बाद इनमें से एक आदमी उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है तो उसमें से एक छोटा सा पिगी बाहर निकलता है और साथ ही ये लोग पाते हैं कि इस बॉक्स में बहुत सारे वेपन भी होते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग उन वेपन को अपने पास रख लेते हैं। अब इसके बाद उस लड़की को यहाँ पर एक चाबी मिलती है जिससे कि ये सभी लोग अपने मुंह पर लगी उस बेल्ट को खोल लेते हैं। लेकिन तभी इन लोगों पर कोई अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वही लड़की मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का पता नहीं चल पाता कि आखिर इन लोगों पर फायरिंग कर कौन रहा है। अब इसके बाद यहाँ से एक औरत भागने की कोशिश करती है जो कि सीधी जाकर एक गड्ढे में गिरती है। अब इसके बाद एक आदमी उस औरत की हेल्प के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि ये एक लकड़ी की जाल में गिरी है। लेकिन फिर भी वो लड़का किसी तरह से इस औरत को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद ये दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस लड़के का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और इससे ये दोनों एक साथ ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो आदमी तो तुरंत मारा जाता है और वो लड़की फिर से उसी गड्ढे में जाकर गिरती है और इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए आता है। लेकिन अब उस लड़की का आधा हिस्सा बॉम्ब से ब्लास्ट हो चुका था और उस लड़की का आधा शरीर ही इस गड्ढे में पड़ा होता है। अब इसके बाद ये लड़की उस आदमी से अपने आप को शूट करने के लिए कहती है लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता और इसके बाद ये लड़की खुद उससे वो गन छीन कर खुद अपने आप को शूट कर लेती है। अब इसके बाद ये आदमी जंगल की तरफ भाग जाता है जहाँ जाकर ये 3 लोगों से मिलता है। अब इन लोगों के सामने नोकीले तारों की एक दीवार आ जाती है। अब इसके बाद ये लोग इस दीवार को पार करने लग जाते हैं लेकिन इनमें से एक आदमी उस दीवार के पीछे ही रह जाता है और तभी उस पर कोई तीरों से हमला करने लगता है। अब इसके बाद ये आदमी वापस जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि ये उन लोगों को मार सके जो उस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और तीर लगातार उस पर पड़ते जाते हैं और इसके बाद कोई इस पर ग्रेनेड फेंक कर इसे ब्लास्ट कर देता है। अब इसके बाद बचे ये बाकी के तीनों सर्वाइवर एक शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक औरत आदमी से मिलते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ओनर होते हैं। इसके बाद ये लोग उन दोनों से इस जगह की लोकेशन के बारे में पता करते हैं जिस पर ये लोग इन्हें बताते हैं कि ये अरकानसस नाम की एक स्टेट में है। अब ये बात सुनकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें अलग अलग जगह से पकड़कर यहाँ पर लाया गया है। अब इसके बाद इनमें से एक औरत यहाँ पर रखी एक चीज खा लेती है जिसके चलते इसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और ये मारी जाती है। अब इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने मास्क पहनकर यहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं और इसके बाद ये इन लोगों को शूट करके मार देते हैं। अब हमें यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि ये दोनों भी इस हंटिंग गेम का एक पार्ट होते हैं। अब इसके बाद ये दोनों उस स्टोर को क्लीन कर देते हैं और उन डेड बॉडीज को भी छिपा देते हैं और यहाँ सब कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब इसके बाद यहाँ पर एक और लड़की आती है और इसका नाम क्रिस्टन होता है और वो लड़की इनसे यहाँ पर आकर पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, जिस पर ये लोग इसे वही जवाब देते हैं कि ये अरकानसास नाम की एक स्टेट में है। अब इसके बाद क्रिस्टन यहाँ से एक सिगरेट खरीदती है लेकिन जब ये लोग उसे चेंज वापस देते हैं तो इसे उन शॉपकीपर पर शक हो जाता है और इसके बाद वो एक गन से इन दोनों को शूट कर देती है क्योंकि अरकानसास के पैसों के हिसाब से ये लोग सिगरेट महंगी बेच रहे थे। अब इसके बाद क्रिस्टन बाहर आती है और एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है और उस नंबर प्लेट के नीचे एक और नंबर प्लेट होती है। अब यहाँ पर क्रिस्टन को यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई है वो गलत है क्योंकि वो किसी और ही जगह पर है। और तभी क्रिस्टन को इस ट्रक में कुछ वायर दिखाई देते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं और इसके बाद तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गेरी होता है और क्रिस्टन इसे छिपकर देख रही होती है। अब इससे पहले कि गेरी ट्रक का दरवाजा खोलता कि तभी क्रिस्टन उसे बताती है कि ये ट्रक एक ट्रैप है क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ है
अब क्योंकि क्रिस्टन ने इसकी जान बचा ली थी और इसलिए गैरी को क्रिस्टन पर भरोसा हो गया था। अब इसके बाद ये दोनों लोग एक साथ मिलकर ट्रेन की पटरियों पर जा रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को यहाँ पर एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है जिस पर ये लोग चढ़ जाते हैं। अब इस ट्रेन में इन लोगों को और भी लोग मिलते हैं जो कि रेफ्यूजी होते हैं। अब गैरी क्रिस्टन से कहता है कि ये सब लोग हमारा ध्यान बटाने के लिए हैं और ये सब लोग भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं जो आदमी हमें मारना चाहते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद कुछ सोल्जर इस ट्रेन को रोक लेते हैं और इसमें मौजूद सभी लोगों को नीचे उतारते हैं। अब गैरी उन सोल्जर को बताता है कि ये जितने भी रिफ्यूजी हैं ये सारे फेक हैं, लेकिन वो सोल्जर इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद माइक नाम का एक और आदमी गैरी के पास आता है और वो इससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। अब यहाँ पर माइक इंग्लिश बोल रहा होता है और ये देखकर गैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर माइक कुछ बातों का खुलासा करता है। वो इससे कहता है कि मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, बाकी सारे रिफ्यूजी रियल हैं और साथ ही ये सारे सोल्जर भी असली हैं। अब ये बात सुनकर गैरी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो उस पर झपट पड़ता है। अब यहाँ पर माइक के पास से बहुत सारे बॉम्ब निकलते हैं और गैरी एक बॉम्ब माइक की पैंट में डाल देता है और इसके बाद बॉम्ब के ब्लास्ट होने के चलते माइक भी मारा जाता है। अब इसके बाद ये सभी सोल्जर क्रिस्टन को एक कैंप में ले जाते हैं और यहाँ पर क्रिस्टन एक आदमी से मिलती है जो कि उसी की तरह एक कैदी होता है, लेकिन वो यहाँ से किसी तरह से भाग गया होता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है और इन्हें अपने साथ ले जाने लगता है और साथ ही वो इनसे कहता है कि कोई ना कोई तो वजह होगी जिसके चलते तुम्हें प्रिजनर बनाया गया है। अब ये बात सुनकर क्रिस्टन को उस पर शक होने लगता है और इसके बाद वो उसे लात मार के गाड़ी से बाहर गिरा देती है और इसके बाद उसे गाड़ी से कुचल कर मार डालती है। अब इसके बाद पीछे बैठा डॉन क्रिस्टन पे चिल्लाता है। वो इससे कहता है कि ये आदमी हमारी हेल्प कर सकता था और ये हमें ये भी बता सकता था कि उन लोगों ने आखिर हमें क्यों पकड़ा है और वो लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग अपनी कार की डिग्गी खोलते हैं तो उसमें इन्हें गैरी की डेड बॉडी मिलती है और इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं हंटर की टीम से मिला हुआ था और अगर ये इसे नहीं मारते तो ये इन्हें मार देता। अब यहाँ पर डॉन क्रिस्टन को बताता है कि यहाँ पर जितने भी कैदी लाए गए थे वो सारे मारे जा चुके हैं और सिर्फ अब हम दोनों ही बाकी हैं। अब इसके बाद हमें फिर से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर इन सबको कैदी बनाकर लाया गया था और साथ ही हमें यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है और यहाँ पर वो सारे हंटर्स मौजूद होते हैं और साथ ही उनका यहाँ पर एक ट्रेनर भी होता है और मूवी की शुरुआत में जो लोग कैदियों पर गोली बरसा रहे थे वो यही लोग थे। अब यहाँ पर क्रिस्टन और डॉन भी पहुंच जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर वो पिगी भी मिल जाता है। अब वो उन हंटर का ध्यान बढ़ाने के लिए उस पिगी को वहां पर फेंक देते हैं। अब इसके बाद क्रिस्टल अंदर आ जाती है और ये एक एक करके इन सभी हंटर को मारने लगती है, लेकिन अभी इन सभी हंटर्स का ट्रेनर जिंदा होता है और तभी वो क्रिस्टन पर अटैक कर देता है और इसके बाद इन दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है और अब इसके बाद क्रिस्टन उस ट्रेनर को भी मार देती है। अब इसके बाद तभी रेडियो पर अधीना की आवाज आती है और वो क्रिस्टन को गुमराह करती है और डॉन को फंसाने के लिए कहती है। वो कहती है कि डॉन तुमने अभी क्रिस्टन को मारा या नहीं। अब ये बात सुनकर क्रिस्टन को डॉन पर भी शक हो जाता है। अब क्रिस्टन डॉन को कोई मौका दिए बगैर ही उसे मार देती है। अब इसके बाद क्रिस्टन हंटर के ट्रेनर के पास जाती है और वो इनसे इसकी बॉस अधीना की लोकेशन के बारे में पूछती है। अब अधीना की लोकेशन लेने के बाद ये इसे भी मार देती है। अब इसके बाद हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये सभी लोग हंटर क्यों बने और इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब क्योंकि मूवी की शुरुआत में जो चैट दिखाई गई थी जिसमें कि सभी लोग बातें कर रहे थे लोगों को मारने के लिए, वो सारी बातें झूठ होती हैं, यानी कि वो सभी बातें मजाक के तौर पर की जा रही थी। लेकिन जब ये चैट लीक हो गई तो उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर, जिन्हें कि इन लोगों ने कैदी बनाया होता है, उन लोगों ने इनके ग्रुप चैट को सच मान लिया होता है और उसे सब जगह फैला दिया था और इसके चलते अधीना और उसके सभी साथियों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। पहले तो इन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर ही लिया था, लेकिन जब इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तो इन लोगों ने ठान लिया कि वो अब इस मजाक को सच करेंगे, क्योंकि अब इन लोगों को उन लोगों से बदला लेना था जिन्होंने कि एक मजाक को सच में बदल लिया और जिसके चलते इन लोगों की जॉब भी चली गई और इसलिए इन सभी लोगों ने उन सभी लोगों को इस गेम में शामिल होने के लिए फंसाया था। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस्टन अधीना की लोकेशन पर पहुंचती है तो वो पाती है कि अधीना यहाँ पर खाना बना रही होती है। अब ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। अधीना क्रिस्टन से कहती है कि मुझे उस बारे में सब कुछ पता है और वो यहाँ पर उसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक बनाती है, लेकिन क्रिस्टल उससे कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही हो वो मैं नहीं हूँ और तुमने गलत क्रिस्टल को फंसा लिया है। अब इसी के साथ इन दोनों में फाइट होने लगती है और ये दोनों घायल हो जाती हैं और ये दोनों नीचे गिर जाती हैं। अब इसके बाद ये दोबारा फिर से उठती हैं और ये फिर से फाइट करने लगती हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टन जैसे तैसे करके जीत जाती है और इस फाइट में अधीना हार जाती है। अब अधीना कुछ देर के बाद मर जाती है, लेकिन क्रिस्टन जिंदा बच जाती है। अब इसके बाद वो अधीना का बनाया हुआ खाना खाती है और उसके ही कपड़े पहनकर उसके डॉग को साथ लेकर यहाँ से जाने लगती है। अब बाहर क्रिस्टन को अधीना का प्राइवेट जेट दिखता है जिसमें जाकर वो पायलट को बंदूक दिखाकर टेक ऑफ करने के लिए कहती है और साथ ही अपनी खातिरदारी के लिए भी कहती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।